शिवपुराण वायवी संहिता में भक्तगण आज आपको षष्ठधव शोधन की विधि की कथा कहूँगा। आप इसको ध्यान से सुनिए और आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। कथा सुनिए। उम्मीद कहते हैं यदुनंदन, इसके बाद गुरु शिष्य की योग्यता को देखकर उसके संपूर्ण बंधनों की निवृत्ति के लिए षष्ठधव शोधन करें। कला, तत्व, भुवन, वर्ण, पद और मंत्र ये ही संक्षेप में 6 अधवा कहे गए हैं। निवृत्ति आदि जो 5 कलाएं हैं जिन्हें विद्वान पुरुष कलाधवा कहते हैं, अन्य 5 अधवा इन 5 कलाओं से व्याप्त हैं। शिव तत्व से लेकर भूमि पर्यटन जो 26 तत्व हैं उनको तत्वाध्वा कहा गया है। यह अध्वा शुद्ध और अशुद्ध के भेद से 2 प्रकार का है। आधार से लेकर उन्मना तक भुवनाध्वा कहा गया है। यह भेद और उपभेदों को छोड़कर 60 है। रुद्र स्वरूप जो 50 वर्ण हैं जिन्हें वर्णाध्वा की संख्या दी गई है। पदों को पदाध्वा कहा गया है जिसके अनेक भेद हैं। सब प्रकार के उपमंत्रों से मंत्र ध्वा होता है जो परम विद्या से व्याप्त है। जैसे तत्व नायक शिव की तत्वों में गणना नहीं होती, उसी प्रकार उस मंत्र नायक महेश्वर की मंत्राध्वा में गणना नहीं होती। कलाध्वा व्यापक है और अन्य ध्वा व्याप्त है। जो इस बात को ठीक ठीक नहीं जानते वह अधव शोधन का अधिकारी नहीं है। जिसने 6 प्रकार के अधवा का रूप नहीं जाना वह उनके व्याप्त व्यापक भाव को समझ ही नहीं सकता। इसीलिए अधवाओं के स्वरूप तथा उनके व्यापक भाव को ठीक ठीक जानकर ही अधव शोधन करना चाहिए। पूर्वत कुंड और मंडल निर्वहन का कार्य वहां करके पूर्वा दिशा में 2 हाथ लंबा चौड़ा कलश मंडल बनावें। तत्पश्चात शिवाचार्य शिष्य सहित स्नान और नित्य कर्म करके मंडल में प्रविष्ट हों। पहले की ही भांति शिव जी की पूजा करें। फिर वहां लगभग 4 सेर चावल से तैयार की गई खीर में से आधा प्रभु को नैवेद्य लगा दें और शेष खीर को होम के लिए रख दें। पूर्व दिशा की ओर बने हुए अनेक रंगों के अलंकृत मंडल में गुरु 5 कलशों की स्थापना करें। 4 को तो चारों दिशाओं में रखें और 1 को मध्य भाग में। उन कलशों पर मूल मंत्र नमः शिवाय इन 5 अक्षरों को बिंदु और नाव से युक्त करके उनके द्वारा कल विधि का ज्ञाता गुरु ईशान और आदि ब्रह्मों की स्थापना करें। मध्यवर्ती कलश पर ओम नमो ईशानाय नमो ईशानाय स्थापयामि कहकर ईशान की स्थापना करें। पूर्ववर्ती कलश पर ओम मम तत्पुरुषाय नमो तत्पुरुषम स्थापयामि कहकर तत्पुरुष की दक्षिण कलश पर ओम सिम अघोराय नमो अघोरम स्थापयामि कहकर अघोर की वाम या उत्तर भाग में रखे हुए कलश पर ओम वामदेवाय नमो वामदेवम स्थापयामि कहकर वामदेव की तथा पश्चिम की कलश पर ओम यम सगोजताय नमः सगोजताय स्थापयामि कहकर सगोजात की स्थापना करें। तदनंतर रक्षा विधान करके मुद्रा बांधकर कलशों को अभिमंत्रित करें। इसके बाद पूर्वत शिवाग्नि में होम आरंभ करें। पहले होम के लिए जो आदि खीर रखी गई थी उसका हवन करके शेष भाग शिष्य को खाने के लिए दें। पहले की भांति मंत्रों का तर्पणांत कर्म करके पूर्णाहुति होम करने के पश्चात प्रदीपन कर्म करें। प्रदीपन कर्म में ओम हुम नमः शिवाय फट स्वाहा का उच्चारण करके कर्म स्व हृदय आदि अंगों को 3 आहुतियां देनी चाहिए। अंगों में हृदय, सिर, शिका, क्वच, नेत्राय और अस्त्र इन 6 की गणना है।
इनमें से एक एक अंग को 3-3 बार मंत्र पढ़कर 3-3 आहुतियां देनी चाहिए। इन सब के स्वरूप का तेज स्वरूप में चिंतन करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण की कुमारी कन्या के द्वारा काते हुए सभी सूत को एक बार त्रिगुण करके पुनः त्रिगुण करें। फिर उस सूत्र को अभिमंत्रित करके उसका एक छोर शिष्य की शिखा के अग्रभाग में बांध दें। शिष्य सिर ऊंचा करके खड़ा हो जाए। उस अवस्था में वह सूत उसके पैर के अंगूठे तक लटकता रहे। सूत को इस तरह लटकाकर उसमें सुषुम्ना नाड़ी की संयोजना करें। फिर मंत्रज्ञ गुरु शांत मुद्रा के साथ मूल मंत्र से 3 आहुति का होम करके उस नाड़ी को लेकर उस सूत्र में स्थापित करें। फिर पूर्वोक्त फूल फेंककर शिष्य के हृदय में ताड़न करें और उससे चैतन्य को लेकर 12 आहुतियों के पश्चात शिव को निवेदित करें। उस लटकते हुए सूत्र को एक सूत से जोड़ें और हुम फट मंत्र से रक्षा करके उस सूत को शिष्य के शरीर में लपेट दें। फिर यह भावना करें कि शिष्य का शरीर मूल त्रियमय पास है। भोग और भोग्य तत्व ही इसका लक्षण है। यह विषय इंद्रिय और देह आदि का जनक है। तदनंतर शांतिता आदि 5 कलाओं को जो आकाश आदि तत्व रूपेणी हैं उन सूत्र में उनके नाम लेकर जोड़ना चाहिए तथा व्योम रूपेणी शांति कलां योजयामि, वायु रूपेणी शांति कलां योजयामि, तेज रूपेणी विद्या कलां योजयामि, जल रूपेणी प्रतिष्ठा कलां योजयामि, वृद्धि रूपेणी निर्वृत्ति कलां योजयामि। इस तरह इन कलाओं का योजन करके उनके नाम के अंत में नमः जोड़कर इनकी पूजा करें तथा शांति कलाई नमः और शांति कलाई नमः इत्यादि अथवा आकाशादि बीज भूत हयम यम रम वम लम मंत्रों द्वारा या पंचाक्षर के 5 अक्षरों में नाद बिंदु का योग करके बीज रूप हुए उन मंत्राक्षरों द्वारा कर्मशो पूर्वक कार्य करके तत्व आदि में मालादि पासों की व्याप्ति का चिंतन करें। इसी तरह मालादि पासों में भी कलाओं की व्याप्ति देखें। फिर आहुति करके उन कलाओं को सदीपित करें। तदंतर शिष्य को मस्तक पर पुष्प से ताड़न करके उसके शरीर में लिपटे हुए सूत्र को मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक शांति तित पद में अंकित करें। इस प्रकार कर्मशो शांति तित से आरंभ करके निरुद्ध कला पर्यटन पूर्वक्त कार्य करके 3 आहुतियां देकर मंडल में पुनः शिव का पूजन करें। इसके बाद देवताओं दक्षिण भाग में शिष्य को कुछ युक्त आसन पर मंडल में उत्तराभिमुख बैठाकर गुरु होमा वशिष्ठ चक्र से दें। गुरु के दिए हुए उस चेरू को शिष्य आदरपूर्वक ग्रहण करके शिव का नाम ले उसे खा जाए। फिर 2 बार आचमन करके शिव मंत्र का उच्चारण करें। इसके बाद गुरु दूसरे मंडल में शिष्य को पंचगव्य दें। शिष्य भी अपनी शक्ति के अनुसार उससे पीकर 2 बार आचमन करके शिव का स्मरण करें। इसके बाद गुरु शिष्य को मंडल में पूर्वोक्त बिठाकर उससे शास्त्रोक्त लक्षण से युक्त दंड धावन करें। शिष्य पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके बैठे और मौन हो उस दतून के कोमल अग्रभाग द्वारा उसके दांतों की शुद्धि करें। फिर उस दतून को धोकर फेंक दें और कुल्ला करके मुंह हाथ धोकर शिव का स्मरण करें। फिर गुरु की आज्ञा पाकर शिष्य हाथ जोड़े हुए शिवमंडल में प्रवेश करें। उससे फेंके हुए दतून को यदि गुरु ने पूर्व उत्तर या पश्चिम दिशा में अपने सामने देख लिया तब तो मंगल है, अन्यथा अन्य दिशाओं में देखने पर अमंगल होता है। यदि निदित दिशा की ओर वह दिख जाए तो उसके दोष की शांति के लिए गुरु मूल मंत्र से 108
या 54 आहुतियों का होम करे। तत्पश्चात शिष्य का स्पर्श करके उसके कान में शिव नाम का जप करके महादेव जी के दक्षिण भाग में शिष्य को बैठाएं। वहां नूतन वस्त्र पर बिछे हुए कुश से अभिमंत्र आसन पर पवित्र हुआ शिष्य मन ही मन शिव का ध्यान करते हुए पूर्व की ओर सिरहाना करके रात में सोए। शिखा में शोध बधे हुए उस शिष्य की शिखा को शिखा से ही बांध कर गुरु नूतन वस्त्र द्वारा हुंकार उच्चारण करके उससे ढक दें। फिर शिष्य के चारों ओर भस्म तिल और सरसों से 3 रेखा खींचकर फट मंत्र का जप करके रेखा के प्रहा भाग में दिग्पालों के लिए बलि दें। शिष्य भी उपवास पूर्वक वहां रात में सोया रहे और सवेरा होने पर उठकर अपने देखे हुए स्वप्न की बातें गुरु को बतलाएं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः